राधे राधे। जीवन में सिर्फ दो ही कर्म होते हैं, अच्छे या फिर बुरे। अच्छे कर्मों से जीवन सुधरता है और मनुष्य प्रगति पथ पर आगे बढ़ता है। उसके विपरीत बुरे कर्म हमारे जीवन में जहर का काम करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे शराब या फिर मादक पदार्थों का सेवन करके धीरे धीरे मनुष्य मौत की तरफ बढ़ता है। ये पदार्थ व्यक्ति के शरीर को अंदर से खोखला कर देते हैं। बुरे कर्मों में लिप्त एक मनुष्य का जीवन भी एक शराबी की तरह ही होता है, जो हर बार शराब का नशा उतरने पर नहीं पीने की कसम खाता है, लेकिन फिर भी वो उसी नशे में डूब जाता है। असल में दोनों ही मामलों में दृढ़ शक्ति की जरूरत होती है। और सबसे उल्लेखनीय बात तो ये है, यहाँ परिवार की कोई भूमिका नहीं होती, बल्कि खुद को ही पहल करनी होती है। हमेशा कर्म करें, फल की इच्छा ना करें। क्या ऐसा हो सकता है? जब हम कर्म को पूजा मानते हैं तो उसके पीछे का भाव भी यही है कि हम सत्य और सत्कर्मों की तरफ प्रवृत्त हो। भगवान श्री कृष्ण का तो संपूर्ण जीवन कर्म में है और उन्होंने महाभारत में भी अर्जुन को उसी मार्ग पर चलने की सीख दी थी। सारथी बनने के बावजूद भी वो कभी अर्जुन से ये नहीं कहते कि मुझ पर भरोसा करो कि तभी सफलता मिलेगी, बल्कि वो अर्जुन को कर्म के लिए प्रेरित करते हैं और फल की आकांक्षा से विमुख रहने की सलाह देते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण तो जानते हैं कर्म करने पर उसका फल सुनिश्चित है। समस्या तो सिर्फ कर्म की दिशा भटक को लेकर है। अगर आपकी दिशा ठीक है तो मनोवांछित फल पाने में देर नहीं लगती। कर्म पर हमारी अटूट श्रद्धा कैसे पैदा हो, इसके लिए तो हमें आत्मचिंतन की ओर उन्मुख होना पड़ेगा। अर्थात पहले हमें अपनी क्षमता का आकलन करना होगा और खुद से प्रश्न करना होगा कि आखिर मेरा मार्ग क्या है। इसे भागवत गीता में स्वधर्म की संज्ञा दी गई है। यह तो एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि मानव में कुछ प्रवृत्तियां तो जन्मजात होती हैं, लेकिन कुछ उसे अभ्यास द्वारा अपने जीवन में सृजित करनी पड़ती है। अभ्यास द्वारा सृजित करने वाली प्रवृत्तियों को ही हम आत्मचिंतन से प्राप्त कर सकते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हम दूसरों के जीवन को अपना आदर्श मानने के भूल कर बैठते हैं, जिसके कारण निराशा मिलना तो स्वाभाविक है। क्या हमारे कर्मों की वजह से उनके जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? किसी भी मनुष्य का अच्छा या बुरा कर्म उसको सुख या दुख भोगने ही पड़ता है। लेकिन कुछ मनोस्मृति में श्लोक हैं जिनसे ये प्रतीत होता है कि संभवतः कर्म फल का कुछ भाग बाकी लोगों को भी भोगना पड़ता है। इन श्लोकों के एक श्लोक में ये प्रतीत होता है कि माता पिता के कुकर्मों का फल उनको ही नहीं, अपितु उनकी संतानों और उनकी भी संतानों को झेलना पड़ता है। इस लोक में किए हुए अधर्म का फल उसी समय फल नहीं देता। जिस प्रकार गौ की सेवा करने से तुरंत दूध की प्राप्ति नहीं होती, परंतु उसे दूध देने के लिए तैयार होने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। फिर धीरे धीरे कर्म करने वाले को घेर कर उसके ही कुकर्म उसके मूल को ही काट देते हैं, अर्थात उसके सुखों को नष्ट कर देते हैं। संस्कार विधि में महर्षि दयानंद की व्याख्या कि किए हुए अधर्म का फल भी शीघ्र नहीं मिलता, किंतु धीरे धीरे अधर्म कर्म करने वाले को और उसके सुखों को रोकता हुआ उसके मूल्य कर्म को काट देता है। तत्पश्चात अधर्मी लोग जो होते हैं वो हमेशा दुख ही भोगते हैं। अर्थात कर्म करने वाले का किया हुआ कर्म कभी भी निष्फल नहीं जाता। यदि यह फल उसमें नहीं प्राप्त होता तो उसके पुत्रों में अर्थात उसकी संतानों में या फिर उसकी आने वाली पीढ़ियों में प्राप्त होता है। किंतु ये कभी नहीं हो सकता कि कर्म करने वाले का किया हुआ कर्म निष्फल हो जाए। तो यहाँ भी स्पष्ट नहीं हुआ कि किस कर्म का फल हमारे नाती पोतों तक को मिलेगा। अधर्म से तो व्यक्ति बहुत बढ़ता है और उसे बहुत अच्छा अच्छा धन, मान, सम्मान और संपत्ति देखने को मिलती। वो अपने शत्रु को भी जीत लेता है, परंतु अंत में सब कुछ नष्ट हो जाता है।
यहाँ समूल से हम परिवार को भी समझ सकते हैं। महर्षि सत्यास प्रकाश में कहते हैं, पश्चात शीघ्र नष्ट हो जाता है। जैसे जिस वृक्ष की जड़ काट दी जाए तो वो वृक्ष ही नष्ट हो जाता है, वैसे ही अधर्मी भी नष्ट हो जाता है। अधर्म, हिंसा आदि से प्राप्त किए धन भोगों से जो भी पुत्र पौत्र आदि जन सम्मिलित होते हैं, वो भी उस अधर्म में भागीदार होने के कारण उस अधर्म के फल को भोगते हैं। मांसाहार के विषय में मारने की आज्ञा देने वाला, पशुओं को काटने वाला, उसको मारने वाला, उसको बेचने और खरीदने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला, ये आठों व्यक्ति पशु के घातक माने जाते हैं और ये पाप के भागी भी होते हैं। अर्थात अकेला ही जीव उत्पन्न होता है और अकेला ही वो मर जाता है, अकेला ही अपने कर्मों को भोगता है और अकेला ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि पुरुष के किए गए कर्मों के द्वारा उसके पुत्र पौत्र कैसे भागी हैं कि वो उस कर्मों के फल के भी भागी बने। यदि उसके परिवार वाले उसके हर कर्म में भागीदार माने जाएं, फिर तो वो अकेला ही कर्म का फल भोगता है। कहना ही व्यर्थ है। मांसाहार के बारे में कहा गया, हर व्यक्ति पशु हत्या का छोटे बड़े रूप में कारण है। जैसे जो मांस पकाता है, अगर यदि वो ना पकाए तो ये श्रृंखला टूट सकती है। इसीलिए उसे पशु हत्या के कुकर्म का फलाभ भोगना न्याययुक्त है। परंतु यदि पिता चोरी करे और उसके पुत्र को दंड मिले तो उसमें क्या न्याय है? चाहे फिर बेटे का भोजन, कपड़े उसी कमाई से निकलते हो और इसी प्रकार वो अपने पिता की कलंकित कमाई का भोगी हो, तथापि उसे किसी भी न्याय से दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यदि परिवार को चोरी की जीविका के बारे में ज्ञात हो और फिर भी वो अपने पति पिता को छोड़ने के लिए ना कहे या फिर उसे सहयोग करे, उसे उस कार्य को करने में सहमति दे या फिर समझाने पर भी पिता के दुराग्रह होने पर उसे ना त्यागे, तब उन सभी पर उत्तरदायित्व पर कम दोष आएगा और वो सब भी अपने पिता के कर्म के भागीदार होंगे। परंतु ज्ञान ना होने पर परिवार को कोई दोष लगाना तो ये तो अन्याय है। और ज्ञान होने पर भी यदि परिवार उसके साथ किन्हीं कठिनाइयों के कारण बना रहता है, तब भी उन पर दोष डालना अमान्य होगा। ये तो मनुष्य के समाज में भी अन्यायपूर्ण ही माना जाता है। तो परमात्मा की सभा में ये कहाँ से न्याय माना जा सकता है? मनु ने कहा है, परिवार के सब सदस्यों को हर सदस्य के पाप में भागी बताना सही व्यवस्था नहीं हो सकती। यदि परिवारजन उस क्रिया को सहमति भी देते हैं या फिर अन्य किसी प्रकार से सहभागी हो, तो यह तो उनका अपना पाप होगा और उसका फल उन्हें अपने ही कर्मों के द्वारा मिलेगा। अब बेटे और पोत्रों में अपने कर्म का फल भोगना, उसका अर्थ क्या है? कभी हमारे बच्चे अपंग होते हैं या फिर मानसिक रूप से अविकसित होते हैं या फिर किसी दुर्बलता या फिर किसी दुख के शिकार होते हैं, तो उनका ये दुख उनके कर्मों के कारण होता है। परंतु उनका जो हमसे सहयोग होता है तो वह हमें उनके दुख का भागी बनाता है। वास्तव में हमारे ही कर्मों का फल वास्तविकता में हमारे ही सामने प्रकट हो रहा होता है। उसी प्रकार जब वो अपने गुणों का सदुपयोग नहीं करते तो वो दुख भी हमारे ही कुकर्मों का फल होता है, जो कि उनसे हमें प्राप्त हो रहा होता है। वैसे तो ये सभी संयोगों के लिए सत्य है, लेकिन मनु ने इसमें पुत्र पौत्र को इसलिए कहा है कि मनुष्य अपने अधर्म जनित भाग्य से ना समझे कि कहानी यहाँ समाप्त हो गई। उसके परिवारजनों के दुख भी उसे लपेट सकते हैं और इस प्रकार परिवार नष्ट हो सकता है, क्योंकि परिवार वालों के भाग्य परस्पर जुड़े होते हैं। लोक में भी हम देखते हैं कि जब पिता पर कोई लांछन लगता है तो उसका थोड़ा कीचड़ पुत्र पर भी लगता है, और जब पुत्री का अपमान होता है तो उसकी माता पर भी उंगली उठती है। इसी प्रकार वो अपना हर्ष और पीड़ा को भी बांटते हैं। जबकि एक का किया
उसी पर पलट कर आता है, दूसरों पर नहीं। तथापि वह फल उसके परिवार सदस्यों के भागों के रूप में भी उदय होता है। कभी कभी तो फल का यह रूप और भी ज्यादा दुखदायी होता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे परेशानियों की वजह हमारे परिवार वाले और उनके कर्म हैं, तो क्या दूसरों के कर्मों का फल भी हमें भुगतना पड़ता है? कर्मों के साथ तो तुरंत आओ तुरंत पाओ का हिसाब है। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो आपकी मदद को हमेशा याद रखते हैं और वह आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, जबकि जो लोग बुरे होते हैं वो आपके किए हुए एहसान को भूल जाते हैं। लेकिन इसका परिणाम ये नहीं हुआ कि वो आपके पिछले जन्मों का परिणाम है। कर्मों का सिद्धांत तो अत्यंत कठोर है, इसलिए कर्म हमेशा सोच समझ कर ही करिए। कर्म चाहे अच्छे हों या फिर बुरे, वो हमारे जीवन पर अवश्य प्रभाव डालते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।